start with the name of Allah, and today we discussed about the respiration. That is the remaining part of our chapter number 7 bioenergetics. तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से कि व्हाट इज रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन होती क्या है बेसिकली। अगर ऑर्गेनिजम्स एनर्जी हासिल करने के लिए उनकी बॉडी में मौजूद बॉन्ड्स जो कि इन द फॉर्म ऑफ फूड वो लेते हैं, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में लेते हैं, उसको तोड़कर एटीपी हासिल कर रहे हैं, एनर्जी हासिल कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम रिस्पायरेशन कहेंगे, सेलुलर रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन जो है ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है, लेकिन जब सिर्फ और सिर्फ रिस्पायरेशन हो रही है तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन होती है। यही वजह है कि हम फूड की ऑक्सीडेशन को कहते हैं कि ये सेलुलर रिस्पायरेशन हो रही है। बेसिकली सेलुलर रिस्पायरेशन में क्या होता है, जो सेल है उसको अपनी एक्टिविटीज़ करने के लिए, अपना काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, और वो क्या करता है कि जो एनर्जी होती है एटीपी से हासिल कर रहा है। अब एटीपी कहाँ से आ रही है? एटीपी उन कार्बोहाइड्रेट से, ग्लूकोज से आ रही है जो वो हम लोग इनटेक कर रहे हैं एज अ सोर्स ऑफ फूड, एज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट। ठीक है। तो यहाँ पर जो मोस्ट कॉमन फूड है वो ग्लूकोज है, क्योंकि हमारे सिलेबस में ग्लूकोज डिस्कस है या कार्बोहाइड्रेट्स डिस्कस हैं। हालांकि हमें जो एनर्जी है वो लिपिड से भी मिल सकती है, प्रोटीन से भी मिल सकती है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन पहले आ गई एरोबिक रिस्पायरेशन की, टाइप्स के बाद आनी थी। तो देख लें कि टाइप्स, हम अब रिस्पायरेशन की टाइप्स देखते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन, वन इज द एरोबिक रिस्पायरेशन एंड अदर इज द एनारोबिक रिस्पायरेशन। एन का जो वर्ड है वो कहीं पे भी अगर बायो में आपको नजर आ जाए तो उसका मतलब है कि नो, एब्सेंस। ठीक है। तो एरोबिक रिस्पायरेशन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो रिस्पायरेशन हो रही है वो ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी के अंदर सेलुलर रिस्पायरेशन जिनकी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। और एनारोबिक की तरफ अगर हम आए तो एनारोबिक वो हैं जिनकी बॉडी के अंदर जो है रिस्पायरेशन विदाउट ऑक्सीजन हो रही है। वहां ऑक्सीजन होगी तो उनके लिए नुकसानदा होगी, अकर इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन। अब हम देख लेते हैं इक्वेशन ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन की जो इक्वेशन है जो हमने पीछे पढ़ा फोटोसिंथेसिस वाला, वहां पर हमने क्या देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस लाइट एनर्जी मिलती है, तो क्या होता है कि हमें ग्लूकोज मिलते हैं, ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के तौर पे मिलता है जो कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं ब्रीथिंग के लिए, रिस्पायरेशन के लिए। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है एरोबिक रिस्पायरेशन की, ये सेम अपोजिट है, एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर क्या होता है कि जो ग्लूकोज या ऑक्सीजन है वो हमारे पास रिएक्टेंट के तौर पे एक्ट करता है, और जो हमें प्रोडक्ट मिलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मिलती है, और उस एनर्जी से को हम यूटिलाइज करके अपनी फर्दर एक्टिविटीज बॉडी की परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर देख लें आपके एरोबिक रिस्पायरेशन की इक्वेशन है। अब हम देखेंगे कि फेजेस ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन की फेजेस क्या क्या हो सकती हैं। तो यहाँ पर जो है टू फेजेस हैं। फर्स्ट फेज में क्या होता है कि ग्लूकोज, एज यू नो 6 कार्बन होते हैं ग्लूकोज के अंदर, C6H12O6, ये 6 कार्बन की ब्रोकन डाउन होती है 3 कार्बन के अंदर। 3 कार्बन मॉलिक्यूल पायरुवेट बना देते हैं, और जो सेकंड फेज है उसके अंदर जो पायरोविक एसिड है, पायरोवेट के ही साथ ही आप पायरोवेट की ही रिडक्शन करेंगे, इसके अंदर हाइड्रोजन आप ऐड करेंगे तो ये पायरोविक एसिड बन जाएगा। तो पायरोविक एसिड के अंदर क्या होगा कि ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा और एनर्जी हमें मिल जाएगी, और जो हमें एनर्जी मिलेगी एरोबिक रिस्पायरेशन के नतीजे में वो बहुत ज़्यादा होगी, 36 एटीपीज हमें मिलेंगे एज कंपेयर टू एनारोबिक रिस्पायरेशन। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक टर्म आ जाती है हमारे पास कि रिस्पायरेशन या ब्रीथिंग, कंफ्यूजन आ जाती है कि रिस्पायरेशन या ब्रीथिंग के अंदर जो है क्या डिफरेंस है।
तो ब्रीथिंग सिर्फ ये है कि गैसेस का एक्सचेंज होना। हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे हैं, बॉडी से रिमूव कर रहे हैं, और ऑक्सीजन को हम अंदर ले रहे हैं अपने इन्वायरमेंट से। तो ये क्या है कि एक्सटर्नल रिस्पायरेशन है या फिर ये ब्रीदिंग है। और जो सेलुलर रिस्पायरेशन है उससे हम एनर्जी हासिल करते हैं, वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज का कोई इस तरह से लिंक नहीं है। यहाँ पर जस्ट गैसेस एक्सचेंज एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में और ब्रीथिंग में। तो इनके अंदर ये डिफरेंस भी आ सकता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेस्पायरेशन और ब्रीदिंग। ठीक है, तो यहाँ पर फिर आप बताएंगे कि जो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन या ब्रीथिंग है ये सेम चीज़ है, लेकिन सेलुलर रिस्पायरेशन टोटली डिफरेंट है।